तो आज हम करने जा रहे हैं आपके एलसीएम एचसीएफ, जो आपका ये पहला पार्ट होगा एलसीएम एचसीएफ का। लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा। ओके, अब देखते हैं कि लिखा हुआ है कि 2091 3485 4879 का महत्तम समापवर्तक जो है वो x है। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। x के अंकों का आपको योगफल निकालना है। तो जो संख्याएं आपको दी गई, कौन सी दी गई हैं? आपको सबसे पहले संख्याएं लेनी है। ठीक है, थोड़ा साइज थोड़ा कम कर लें। ठीक है, जो संख्याएं आपको लेनी, कौन कौन सी दी गई? आप कहेंगे सर संख्याएं हमें दी गई हैं 2091 दी गई है, संख्या हमें दी गई है दूसरी 3485 दी गई है, और हमें दी गई है 4879। ये हमें संख्या दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो हम दोनों में से एक का डिफरेंस ले लें। 5 में से 1 जाएगा 4, 18 में से 9 जाएगा 9, 3 बचेगा और ये हो जाएगा 1394 हो जाएगा। ठीक है, अब 1394 हो गया, इसके भी हम फैक्टर करा लें तो हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 छंग 12, 2 निम 18, 2 सत्ते 14। ये हो जाएगा आपका 697। 697 इसको काटेगा, आप देखेंगे बिल्कुल काटेगा। 3 बार में इसको काटेगा, इसको कितने बार में काटेगा? 5 बार में इसको काटेगा 697, और इसको काटेगा 7 बार में। तो 697 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। बस एचसीएफ तो हमसे नहीं पूछ रहे थे, हमसे क्या पूछ रहे थे? हमसे पूछ रहे इनके अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 और 6 22 हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अरे ये तो मिसप्रिंट है थोड़ा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक 19 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो संख्याएं हमने मान ली 19, एचसीएफ कितना है? 19। तो हमें संख्याएं मान लेंगे कि 19A है, 19B है। अच्छा, योगफल कितना दे रहे? 342। तो इसका योगफल कराओ, कितना आएगा? 19A प्लस कितना आएगा? 19B आ जाएगा। किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 342 के बराबर है। यहाँ से 19 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B किसके बराबर हो जाएगा? 342 के बराबर हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ से A प्लस B कितना आएगा? आप कहेंगे सर A प्लस B आ जाएगा 19 एकम 19। ठीक है, और 19 एकम 19 और बचेगा आपका 15 बचेगा और 2 हो जाएगा 152। 19 अट्ठे 152, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हमें युग्म बनाने हैं। तो युग्म कैसे निकालते हैं? देखो 18 के युग्म निकालने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 18 के युग्म कौन कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपका, एक हो जाएगा आपका 11, 7 हो जाएगा, 11 में 7 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, 13 और 5 हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका 17 और 1 18 हो जाएगा। ये आपके युग्म हो जाएंगे। और इनको आप जोड़ोगे तो आपका मिलेगा कितना? 18 ही मिलेगा। बट आपके मन में आएगा सर और भी तो हो सकते हैं, 14 4 भी तो 18 होते हैं जोड़ने पर। बट ये को प्राइम नहीं है, हमें को प्राइम चाहिए। ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है और ये भी को प्राइम है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। कितने युग्म बनेंगे? 3 बनेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि जो दिया गया है, क्या दिया गया आपको, उसका हम लेंगे एलसीएम। कितना? 12 है, 9 है, 6 है, 8 है, 3 है और 10 है। इसका एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा? 12। 12 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 तियां 12 हो जाएगा। उसके बाद 9 की बात करेंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। देखो 12 भी हो गया, 9 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 नहीं हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 और कर देंगे तो 8 भी हो गया। 3 तो पहले ही भी है और 5 यानी 10 नहीं है तो 5 का और गुणा करा देंगे। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 दामन 360। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। अच्छा, कह रहे हैं कि तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी?
ये तो मिनट आए हैं, 360 क्या है, मिनट है। अब 360 को अगर हम घंटों में चेंज कराएंगे तो आप कहेंगे 0 से 0, 6 छिक्का 36, यानी 6 घंटे में एक बार बजेगी, तो 12 घंटों में कितनी बार बजेगी, 2 बार बजेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने बार बजेगी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि 273, 312, 351 का महत्तम समापवर्तक x है, तो x का मान के बीच में होगा। कौन कौन सी संख्याएं दी गई, 273, 312, 351। आपको क्या लेना है, HCF लेना है। तो यहाँ से आप देखेंगे 12 में से 2 जाएगा, सॉरी 11 में से 2 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 39 आया, 39। क्या 39 इसका HCF हो सकता है, तो इसको देखेंगे 7 निम 63, 7 बार में अगर इसको गुणा कराएंगे तो ये कट जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये कितने में कटेगा, 8 निम 72, ठीक है, 8 बार में ये कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 9 बार में, 9 निम 81, 9 3 27 और 8 35, ठीक है। तो HCF कितना आ गया, 39। 39 किसके बीच में आएगा, तो आप कहेंगे सर 35 और 40 के बीच में आएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM उनके महत्तम समापवर्तक HCF का 13 गुना है। तो हमने लिखा ये LCM है और ये हमने लिखा HCF है। LCM जो है HCF का 13 गुना है, अगर ये 1 है तो ये कितने गुना है, 13 गुना है। फिर कह रहे हैं इनका योग 252 है, 252 क्या है, इसका योग है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 14। तो आप देखेंगे यहाँ से आप काटेंगे इसको, 14 एकन 14, ठीक है, 14 एकन 14 और 14 अट्ठे 112, यानी ये 18 बार में कट जाएगा। तो HCF कितना रहा होगा, 18 रहा होगा, और ये कितना रहा होगा, 13 गुणे 18 रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। तेरह गुणे 18 और गुणे कितना था, 18। आपको फॉर्मूला पता होगा कि LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। ये आपका होता है। तो LCM हो गया 13 गुणे 18, HCF कितना हो गया, 18। एक संख्या आपको दे रहे हैं 54, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई तो आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो 18 तिया 54, 3 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 3 छंग 18 और तिछंग 78, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 78 हो जाएगा। और 78 क्या है, इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 14 में जोड़ने पर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। आप देखेंगे 14 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे इकाई का यहाँ पर 4 है, इसका 4 है, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 इकाई के अंक आने पर कभी 5 से नहीं कटता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। कौन सा, ये वाला। 8 इसको जोड़ेंगे, इकाई का अंक 8 4 12 आएगा। 2 इकाई का अंक कभी 5 से नहीं कटता। 6 जोड़ेंगे और ये 0 जोड़ेंगे तब भी नहीं कटेगा, सिर्फ ये जोड़ने पर ही कटेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन था। पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक LCM पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात करें। पहली 4 अभाज्य संख्याएं लेनी है आपको। पहली 4 अभाज्य संख्याएं, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, आप कहेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 पना 35 दूनी 70, 70 तियां 210, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ओके, और फिर कह रहे हैं पहली 3 भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4, 6 और 8 होगी। इसका HCF कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 आएगा। इसका हमसे रेशियो पूछ रहे थे, काटेंगे तो ये आ जाएगा 105 और ये हो जाएगा 1, 105 रेशियो 1 का रेशियो आ जाएगा। ये आपका आंसर है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से विभाज्य हो जाए। 45 के फैक्टर कराओ, ये लिखा हमने 45
किससे कटेगा? 9 से कटेगा और 5 से कटेगा। 5 से कटने का नियम होता है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। चेक कराएंगे। 18 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 8 8 16 इकाई का अंक 6 आएगा, कभी भी 5 से नहीं कटेगा। इसमें जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा, कभी भी 5 से नहीं कटेगा। इसमें जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इकाई का अंक नहीं कटेगा। और इसमें ही जैसे जोड़ोगे तो ये आपका कट जाएगा। 1242 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0, 4 1 5 और 1 6, 1260। 1260 सभी को काटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 तथा 6 से भाग देने पर 1 2 तथा 3 शेष बचता है? अच्छा, 5 से भाग देने पर 2 शेष, तो अगर यहाँ से 5 घटाएंगे, सॉरी 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 55 आएगा, 5 से कटेगा। यहाँ पे 2 घटाएंगे तो ये 59 आएगा, 5 से नहीं कटेगा, गलत हो गया ये ऑप्शन। यहाँ पे 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 57 आएगा, कभी 5 से नहीं कटेगा, गलत हो गया। यहाँ से 2 घटाएंगे तो 61 आएगा, कभी 5 से नहीं कटेगा। सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह न्यूनतम संख्या जैसे 6 8 10 से भाग देने पर कम से 4 6 8 शेष बचता है। ठीक है, 10 से भाग देने पर आपको चेक करना है, सिर्फ 10 से चेक कराएंगे तो कितना शेष बचता है? 8। यहाँ से 122 में 8 घटाओ, कितना आएगा? 122 में 8 घटाओ तो 114 आएगा। 14 आएगा, इकाई का अंक 4 आ गया, कभी भी 5 से नहीं कटेगा, ना तो 10 से कटेगा। 58 में से अगर 8 घटाओगे तो 50 हो जाएगा, ये तो कट सकता है। यहाँ घटाओगे तो 110 आ जाएगा, ये भी कट सकता है। यहाँ पे घटाओगे 8 घटाओगे तो 112 आएगा, 112 कभी 5 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी अभी गलत हो गया। और 122 वाला, ये ऑप्शन दोनों अभी सही है। ओके, फिर आ जाओ। फिर कह रहे हैं 6 से भाग देने पर 4 शेष। अगर यहाँ पर अगर 4 शेष बचेगा तो ये आएगा 54 आएगा, 6 से डिवाइड होता है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप 4 शेष बचेगा तो ये आएगा 114, 114 4 1 5 1 6, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो अभी दोनों ही ऑप्शन क्या हो रहे हैं? आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। अब कह रहे हैं कि 8 से भाग देने पर 6 शेष। अगर 8 से भाग देंगे तो 6 शेष। 118 में अगर आप 6 घटाओगे 112 आएगा, 8 से कटेगा, 8 1 8, 3 बचेगा, कटेगा। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे 8 से भाग देंगे तो 6 शेष, तो 52 आएगा। 52 कभी भी 8 से नहीं कटता, तो ये गलत हो गया। सिर्फ आपका कौन सा सही हो गया? ये वाला सही हो गया। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक निकालना आपको। 108 और 198 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो डिफरेंस लेंगे तो आएगा 0 और 9, 90 आएगा। 90 के भी फैक्टर करा रहे हैं तो 18 × 5 आएगा। आप 18 देखेंगे, 18 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और 18 भी ऑप्शन में भी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 25 और 750 हैं। दो संख्याओं में एक संख्या 75 है, दूसरी संख्या बताओ। तो पता ही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो एलसीएम कितना है? एचसीएफ 25 है, सॉरी, एलसीएम 750 है। तो एक नंबर आपको दे रहे हैं 75, दूसरा नंबर आपसे पूछ रहे 25 तियाँ 75, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, 250, और 250 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 2 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। अगर आप यहाँ से 2 घटाओगे, इसमें 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका लास्ट का 7 आ जाएगा। 7 जैसे ही आएगा तो आप देखेंगे ये तो 2 से कटेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। ओके, अब 2 से भाग कराने पर किससे भी कटना चाहिए? आपका कटना चाहिए 3 से, सॉरी 5 से। अगर यहाँ से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 6 आएगा, इकाई का अंक 2 से 5 से नहीं कटे, गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अगर यहाँ देखेंगे आप 2 घटाएंगे तो आएगा आपका 99960। यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 99720। ठीक है, तो आप देखेंगे 8 से चेक कराएंगे, 8 1 8, 8 1 8, 12 8 96, 8 से कट रहा है। ये देखेंगे 8 1 8, 1 बचेगा, 8 9 72, ये भी 8 से कट रहा है। 4 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। यानी सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, बट
आपको देखनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा मासा 8 है, उन संख्याओं को लासा बताओ। तो पता ही आपको एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ये होता है आपको। तो आप देखेंगे गुणनफल दे रहे हैं आपको 1280 और आपको दे रहे हैं मासा कितना है, 8 है। 8 से काटेंगे, 8 एकन 8, 8 सिंह 48, कितना आ जाएगा 160 से 160 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपको मासा ज्ञान करना है, तो ऐसे कभी भिन्न आ जाए तो ऊपर वाले का जो मासा पूछा गया तो न्यूमरेटर का मासा यानी अंश का मासा निकालेंगे, कितना आएगा 2। इसका लासा निकालेंगे 35, 25 और 40 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 5 से कराएंगे 55 25, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा। अब देखेंगे इधर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। काटेंगे हम इसको तो आ जाएगा 1/700, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचता है। 3026 लेंगे, सबसे पहले 3026 लिखा हमने, फिर हमने लिखा 5053, इसमें कितना बच रहा है 11, इसमें कितना बच रहा है 13। इसको देखेंगे तो ये आएगा 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 30 15 आएगा। इसकी बात कराएंगे तो ये आएगा 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 50 40 आ जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है इसका एचसीएफ निकालना, तो इनका डिफरेंस ले लो। 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 20 25 है, इससे फैक्टर करा लो। इसके फैक्टर करा लेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 0 पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से इसको और काटेंगे तो 5 काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5। अब ये देखो 81 है तो 9 पना 45, देखो 45 भी ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा। और 45 से ये कटेगा भी, 45 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, जब ये दोनों ही कटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 45 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लासा एलसीएम उनके एलसीएफ का योग 65 है, उनका लासा मासा का 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या बताओ। तो ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम है एचसीएफ का 12 गुना, ये अगर 1 है तो ये 12 रहा होगा। इनका योग कितना दे रहे हैं, 65 दे रहे हैं, तो 65 इंटू 13 हो जाएगा, 13 5 65। एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा। आपको पता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 60 गुणे 5, एक संख्या आपको दे रहे हैं 15, 15 चौको 60, 4 पंचे 20, दूसरी संख्या कितनी रही होगी 20 रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमसे पूछ रहे हैं लासा बताओ, तो ऊपर वाले का लासा लेंगे हम, कितना आएगा 2 4 9 का लासा आएगा 36, और नीचे वाले का मासा लेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 36 1 36 कितना हो जाएगा 36, 36 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अंकों की संख्या का मासा 17 और लासा 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा कितना है 17 है, तो हम संख्या मान लें कि कौन सी है 17A है और 17B है। लासा कितना है 714, इसका लासा कितना हो जाएगा 17AB का 17A 17B का 17AB हो जाएगा, और ये हो जाएगा 714। काटेंगे हम इसको तो AB बराबर कितना आ जाएगा 17 चौको 68, और 17 चौको 68 3 बचेगा, 17 दूनी 34 42 हो जाएगा। इसके फैक्टर कराएंगे 7 6 42, ये हो जाएगा 17 छिक्का 102, और ये हो जाएगी 17 सत्ते 119। इनका योग पूछ रहे 9 2 11 इकाई का 1 आएगा, तो 3 ऑप्शन है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 221 हो जाएगा।
221 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 221 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं होता? जो संख्या 8 से कटेगी वो तो होगा, जो 8 से ना कटेगा वो कभी भी उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। गलत। ये देखो नहीं हो सकता, ये देखो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही सिर्फ होगा, यही आपका आंसर है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन। का लघुत्तम समावर्तक बताओ। 57 और 93 का लघुत्तम समावर्तक बताना है। इसको हम देखेंगे, 57 के फैक्टर कराएंगे तो 19 दिया 57, इसके कराएंगे तो हो जाएगा 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकन 3, 3 तो यहीं पे है पहले, 31 और हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 एकन 3 नीम 27 का एकन 7 आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो 31 दिया तो हो जाएगा 93, 93 इंटू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 दिया 57 की 7 हासिल 5, 19 निम्मा 171 और 5 176। ठीक है, ये आपका 1767 कौन सा है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 तथा 104 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचता है? 52 से विभाजित करने पर 4 शेष, 104 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। तो 52 यानी 48, 4 52। इसकी बात कराएंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, 96, 48 दूनी 96, 48 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 720 है, इनका एलसीएम 360 है, एचसीएफ बताओ। तो 720 बटे 360 डिवाइड कराएंगे तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका मासा z है, तो उनका लासा क्या होगा? देखो, इनका अगर मासा निकालेंगे कितना आएगा, x और y का कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। देखो x कॉमा y, देखो 1x आएगा, ये 1y आएगा। इनका एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और मासा दे के इतना ने z दे रहे हैं, और लासा पूछा, इनका लासा कितना हो जाएगा, तो x y और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x y z हो जाएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 28 तथा 42 की लासा तथा मासा का अनुपात आपको निकालना है। तो सबसे पहले लासा निकालेंगे किसका, 28 और 42 का। लासा कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 दूनी 42 है ना, तो ये हो जाएगा 7 या 21 दूनी 42, 7 दूनी 14, दूनी 28, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है इनका, एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 हो जाएगा, तो हम 14 रखेंगे। ओके, 7 दूनी 14 से 14 कट जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 1 का रेशियो आ जाएगा। 6, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, 6 अनुपात 1 का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लासा क्रमशः 12 और 240 से अधिक संख्या 24 दूसरी संख्या बताओ। तो लासा गुणे मासा यानी 12 गुणे 240 और गुणे एक नंबर दे रहे हैं कितना है, 24 है, 24 दामन 140, 10 12 दामन 120, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रहे हैं 3 अनुपात 4 है, 3 अनुपात 4 है। इनके घनों का योग कितना होती है, 3 त्रिकाना होती है 27 एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64 एक्स क्यूब हो जाएगा। किसके बराबर है, 728 के बराबर है। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 6 3 9 1, 6 2 8 1 9 हो जाएगा। एक्स क्यूब किसके बराबर है, तो ये 728 के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे, काटें किसके बराबर आ जाएगा 8, एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहे हैं तो इन संख्याओं का योग बताओ।
योग कितना हो जाएगा, 3 4 7 और दूनी 14 हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी देखो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो आप एकलव्य इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं पढ़ने के लिए, पूरे कंसेप्ट सीखने के लिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर सारी बुक जो है वो आपको यहाँ पर सॉल्व कराई जाएगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो शायद इतने ही क्वेश्चन थे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।